हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो आज की वीडियो में हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली कैपेसिटर होता क्या है, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एक कैपेसिटर है जिसमें कि एक पॉजिटिव प्लेट होती है जिसको एनोड बोलते हैं और एक नेगेटिव प्लेट होती है जिसको कि कैथोड बोलते हैं। और उसको प्लेट्स को मतलब कि उसका एरिया बड़ा करके उसको लपेट देते हैं और फिर उसको एक इस कंटेनर में ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर रेटिंग लिखी होती है, जैसे कि इसमें रेटिंग लिखी हुई है 2200 माइक्रोफैरड और 35 वोल्ट। ओके, तो यह एक क्या होती है, कैपेसिटर की बात करें कि यह एक टू टर्मिनल डिवाइस होती है। कैपेसिटर इज़ ए टू टर्मिनल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी, जो कि एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, मतलब कि इनके दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यानी कि एक प्लेट होनी चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट होनी चाहिए, यानी कि उसके बीच हमें डिस्टेंस, प्लेट के बीच में डिस्टेंस रखनी होती है, अदरवाइज़ हमारा चार्ज जो है स्टोर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज का कनेक्शन है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज का कनेक्शन है। और उसके बाद जो हमारा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है इसके बीच में देखिए एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कुछ भी हो सकता है, वो पेपर हो सकता है, कोई फॉयल हो सकती है, यहाँ पे हम लोग उसको भर देते हैं और उसके बाद उसको एक बॉक्स से कवर कर देते हैं, ठीक है। और ये जो इस टाइप के कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने दो प्लेट रखी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे और उसके बाद हमने इसमें वोल्टेज दे दिया। जैसे ही हम वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आके स्टोर हो जाएगा इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो ये जो हमारा कैपेसिटर है ये इंस्टेंट चार्ज हो जाएगा अगर ये प्योर कैपेसिटर है। अदरवाइज़ अगर ये हमारा प्रैक्टिकल कैपेसिटर है तो इसमें रेजिस्टेंस कुछ होगा, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से ये चार्ज होता है और रेजिस्टेंस के हिसाब से ही डिस्चार्ज होता है। लेकिन अगर प्योर कैपेसिटर है तो जितनी तेज़ी से ये चार्ज होगा उतनी ही तेज़ी के साथ डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है वो ये ऐसे होता है, दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे के साथ ऐसे बनी होती हैं, तो ये हमारा कैपेसिटेंस का सिंबल होता है। इसको बैटरी के सिंबल से कंफ्यूज मत करना। बैटरी का सिंबल कैसे होता है, यहाँ पे एक लाइन बड़ी होती है और एक लाइन छोटी होती है, ठीक है। ये हमारा बैटरी का सिंबल होता है, लेकिन इसमें दोनों लाइनें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जो हम कैपेसिटेंस की वैल्यू देते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू वो उसके एरिया के यानी कि प्लेट के एरिया, और प्लेट का एरिया कैसा, दोनों ओवरलैपिंग एरिया होना चाहिए, यानी कि दोनों एरिया बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एरिया ऐसा है छोटा और एक एरिया है बड़ा, ठीक है। तो जो इफ़ेक्टिव एरिया होगा वो हमारा यही वाला एरिया माना जाएगा जो छोटी वाली लाइन के बराबर होगा, प्लेट के बराबर होगा। ये लाइंस क्या है एक्चुअली में, कैपेसिटेंस की प्लेट होती हैं, ठीक है। और ये जो डी है, ये डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स होता है, ये हमारा डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम कैपेसिटेंस का वैल्यू देंगे तो C बराबर होता है एप्सिलॉन A बाई डी, एप्सिलॉन A बाई डी, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो भी हम उसमें डाइलेक्ट्रिक भरेंगे, चाहे तो एयर कैपेसिटर भी होता है, चाहे तो एयर रखें या फिर कोई भी हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे भर सकते हैं, जिससे इस कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ए क्या होता है, ओवरलैप एरिया होता है, यानी कि जो एरिया एक दूसरे के बराबर होगा, और डिस्टेंस क्या होती है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस होती है। तो जब ये हमारा कैपेसिटर इस तरीके से चार्ज हो जाएगा और जब हम इसको डिस्चार्ज करेंगे तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि जो डिस्चार्जिंग कंडीशन में है करंट इस डायरेक्शन में जाएंगे। इसलिए जनरली क्या बोल दिया जाता है कि कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। वो चार्जिंग के केस में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में हम जिस पोलैरिटी पे लगाएंगे उस पोलैरिटी पे ये चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज होने की कंडीशन में ये करंट का जो है फ्लो अपोजिट हो जाता है, क्योंकि उस केस में क्या बन जाता है, ये सोर्स बन जाता है।
और जब चार्ज होता है तो ये सिंक बना रहता है, ठीक है। पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, केवल करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल से हम इसका फॉर्मूला देख सकते हैं QCV, यानी कि जब Q बराबर लिखेंगे तो C इंटू वी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, Q बराबर लिखेंगे तो C इंटू वी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और जब C बराबर लिखेंगे तो C को लिखेंगे तो Q बाई वी हो जाएगा, Q बाई वी, और जब V निकालेंगे तो Q बाई C। तो ये हम QCV एक ट्रायंगल से फॉर्मूला याद कर सकते हैं, चार्ज, कैपेसिटेंस और वोल्टेज। उसके बाद हम कम्बिनेशन देख लेते हैं। कैपेसिटर का कम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल का कम्बिनेशन। देखिए पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पे चार्ज होता है तो हर एक में चार्ज अलग होगा, तो टोटल चार्ज जो भी निकलेगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q बराबर अभी हमने क्या पढ़ा है इस वाले स्लाइड में, Q बराबर क्या पढ़ा है, C इंटू वी पढ़ा है। तो V क्या होगा, पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम होता है, तो C1V, C2V और C3V। V को कॉमन निकाल लेंगे, C इक्वलेंट क्या निकल के आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3। C इक्वलेंट क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। जबकि ये अगर देखा जाए ध्यान से तो ये रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं, 1/R इज इक्वल टू क्या आता था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है, कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस कितना निकल के आ रहा है, C इक्वलेंट जो हमारा निकल के आ रहा है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यानी कि जितने भी कैपेसिटेंस डॉट डॉट Cn। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूले का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल में होता है वो कैपेसिटेंस का फार्मूला सीरीज़ में होता है, और जो कैपेसिटेंस का पैरेलल में होता है वो रेजिस्टेंस का सीरीज़ में होता है। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं। अब सीरीज़ का देख लेते हैं। सीरीज़ में क्या होता है कि वोल्टेज हमारा ऐड हो जाएगा, तो जब वोल्टेज ऐड होगा तो V बराबर Q बाई C, और Q क्या है सीरीज़ के केस में, Q हमेशा चार्ज हमेशा क्या होता है कॉमन रहता है। जो चार्ज यहाँ से निकलेगा वो C1 में जाएगा, C2 में जाएगा, C3 में जाएगा। तो जो हमारा 1/C इक्वलेंट निकलेगा तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जितने भी कैपेसिटर होंगे सबको 1 करके ऐड कर देंगे, और बाद में जो भी हमारा इक्वलेंट निकलेगा उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/C इक्वलेंट लेके चले थे और हमें निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ पे C इक्वलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस का जो सीरीज़ में फार्मूला आता है वो हमारे रेजिस्टेंस के पैरेलल के फार्मूले के इक्वलेंट होता है, और जो पैरेलल का फार्मूला आता है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल का जो फार्मूला आता है वो क्या है, देखिए रेजिस्टेंस के सीरीज़ के फार्मूले के बराबर होता है। तो आई होप ये कैपेसिटेंस आपको समझ में आया होगा कि कैपेसिटेंस में हम कैसे इसकी चार्ज की कैसे चार्ज स्टोर करता है और क्या इसका फार्मूला होता है। ओके, थैंक यू।